भावुक हो पड़ती है वो जनता जब नाम सुनती है अरविंद केजरीवाल। भावुक हो पड़ती है वो जनता जब केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर उनसे सवाल पूछा जाता है। हमारे लिए हमारे भगवान, हमारे अन्नदाता कोई और नहीं है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। और कैसे पूरे दिन चर्चा का विषय बना रहा ये मुद्दा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जिन पर तमाम बड़े बड़े आरोप तो लगाए गए, शराब घोटाले का आरोप लगाया गया, लेकिन आरोप साबित नहीं होता। और ये बात दिल्ली की जनता भी जानती है। और कोर्ट ने भी सीबीआई को कहा कि आप पिंजरे का तोता मत बनिए, सरकारी तोता आप मत बनिए। आपके पास जब तक ठोस सबूत नहीं है तो आप कैसे किसी पर इल्जाम लगा सकते हैं। इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले चलिए सुनवा देते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल किस तरीके से अपनी पीड़ा को, अपने दर्द को बयां। कोर्ट ने हमें बेल दे दी, अभी बेल तक ही दे सकता था। अब ये केस चलेगा। मैंने वकीलों से पूछा, मैंने कहा मेरा दिल कहता है कि जब तक ये मैं कोर्ट से बरी होके ना आ जाऊं तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। उन्होंने कहा जी ये 10 साल चलेगा केस, कोई कह रहा है 15 साल चलेगा केस, कोई कह रहा है 20 साल चलेगा केस। तो केस ये अभी लंबा चलेगा। आज कोर्ट जितना कर सकता था, कोर्ट ने हमारे पक्ष में निर्णय लिया है, हमें बेल दे दी। उन्होंने ऐसे कानून में जिसमें बेल मिलनी नामुमकिन होती है, उन्होंने बेल दे दी। आज मैं आपकी अदालत में आया हूं, जनता की अदालत में आया, आपसे पूछने के लिए आया हूं, क्या आप केजरीवाल को ईमानदार मानते हो कि गुनहगार मानते हो? मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है? दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। देख लिया आप, यह है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने अपना दर्द बयां किया। लेकिन मनीष सिसोदिया का दर्द भी छलकता है, और मनीष सिसोदिया ये कहते हैं कि हमें फंसाने की कोशिश की गई, हमारे खिलाफ साहब कोई सबूत नहीं थे, लेकिन हमारे नेताओं को, हमारी पार्टी को बर्बाद करने का काम किया गया। जब मंच पर मौजूद थे मनीष सिसोदिया तो भावुक हो, क्या कह रहे थे भावुक होकर, चलिए एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को जरूर दिखवाएंगे और सुनवाएंगे कैसे भावुक होते हुए मनीष सिसोदिया ने बीजेपी को घेरा। देखिए, करते थे वो चोरी रुकवाई, और दिल्ली का बजट 30,000 करोड़ से बढ़ के 60,000 करोड़, 75,000 करोड़ तक पहुंच गया। वैसे में आरोप क्या लगा? बेईमानी का, भ्रष्टाचार का। मैं हंसता भी था और सोचता था यार भ्रष्टाचार ही करना होता तो 30,000 करोड़ का जो बजट 60,000 करोड़ हुआ, उसमें से 1% भी भ्रष्टाचार करते, एक छोड़ दो 0.01% भी भ्रष्टाचार करते तो पार्टी कई पीढ़ियों तक चुनाव लड़ती रहती। 30,000 करोड़ का 0.01% सोच लो तो कुछ किया ना धरा, जबरदस्ती लगा जेल में आ गए, फिर लगा नहीं, शायद जेल जाने के लिए भगवान ने कहा कि तुम्हारे कुछ नेताओं को जेल भेजूंगा ताकि आम आदमी पार्टी की एकजुटता की परीक्षा हो सके, ताकि आम आदमी पार्टी के धैर्य की परीक्षा हो सके, विजन की परीक्षा हो सके। और आज जब अरविंद केजरीवाल जी हमारे बीच में हैं, मैं कार्यकर्ताओं की तरफ से, एमएलए की तरफ से, एमपीज की तरफ से, अपने पार्षद भाइयों बहनों की तरफ से कहना चाहता हूं, सर अग्नि परीक्षा में हम सब पास हुए। ये सब हमारी अग्नि परीक्षा थी कि तुम्हारे नेता को जेल भेजेंगे। बड़ी बड़ी पार्टियां जब किसी नेता को जेल भेज देते हैं, सरकारें गिर जाती हैं, पार्टियां टूट जाती हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी एकजुट रही। क्यों एकजुट रही? इसलिए एकजुट रही क्योंकि कुछ हमारे नेता ने गलत नहीं किया था, हमने गलत नहीं किया था, आपने किसी ने गलत नहीं किया था। अरे आम आदमी पार्टी के नेता तो छोड़ दीजिए,
पूरी दिल्ली में मैं बीजेपी वालों को कहता हूं, एक आदमी ढूंढ लाओ जो ये कहो कि आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है और इसने किसी शराब की दुकान से एक पैसे की भी रिश्वत ली हो, एक पैसा के भी कुछ। कार्यकर्ता भी नहीं मिलेगा, नेता तो छोड़ दीजिए, दूर दूर तक पूरी पार्टी का कोई कार्यकर्ता ऐसा नहीं मिलेगा बीजेपी वालों, आम आदमी पार्टी में ढूंढ के देख लो, जिसने 10 साल के शासन के दौरान किसी एक व्यापारी से, किसी एक व्यक्ति से कोई चाय भी मांगी हो कि मैं तेरा एक काम करा दूंगा तो चाय पिला दे मुझको, नहीं मांगती। ये है आम आदमी पार्टी की ताकत। झूठे आरोप लगाए गए। दिल्ली, मैं आपको बताता हूं, 6,000 करोड़ रुपए, हाँ जी बहन, 6,000 करोड़ रुपए मिलते थे दिल्ली सरकार को एक्साइज डिपार्टमेंट से, लेकिन नई पॉलिसी में 9,000 करोड़ रुपए कम से कम मिलने की गारंटी हो गई थी। और ये कहते हैं अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार कर दिया, मनीष सिसोदिया ने भ्रष्टाचार कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा झूठ। अगर हम कहते हैं, अभी संदीप भाई कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी इस देश के सबसे बड़े राजनीतिक संकट से जूझ रही थी जितना कोई पार्टी कभी नहीं जूझी, तो मैं ये भी कहूंगा कि इसके लिए भारतीय जनता पार्टी देश का सबसे बड़ा राजनीतिक कुचक्र रच रही थी कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री को और उसकी टीम को जेल में डालो और पार्टी को खत्म कर दो। लेकिन कहते हैं, वो कहते हैं सत्य ईश्वर है, ईश्वर सत्य है। अगर आप सत्य हो, अगर आप सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हो तो आप ईश्वर के रास्ते पे चल रहे हो, और जब आप ईश्वर के रास्ते पे चल रहे हो तो ताकत ईश्वर की आपके साथ होती है। आज ईश्वर की ताकत अरविंद केजरीवाल जी के साथ है, हम सबके साथ है। इन सब ने, भारतीय जनता पार्टी वालों ने शराब घोटाला नाम की एक मनोहर कहानी लिखी थी। उस मनोहर कहानी का आखिरी फुल स्टॉप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ने अरविंद केजरीवाल जी को जमानत देते हुए लगा दिया। वो कहानी अब खत्म हो गई, वो कहानी अब खत्म हो गई। हमारे लिए सुख है, हैप्पी एंडिंग है, बीजेपी के लिए सैड एंडिंग है। क्योंकि उनको लग रहा था दिल्ली के चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जी को बाहर नहीं आने देंगे, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह को बाहर नहीं आने देंगे। लेकिन भगवान है, आपकी झूठी कहानियां, झूठी मनोहर कहानियां कोर्ट में झूठी साबित हो गई और आज अरविंद केजरीवाल जी भी बाहर हैं, मैं भी बाहर हूं, संजय सिंह भी बाहर हैं और आज आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता में जोश है। ये बहुत सुखद मौका है हम सबके लिए, हम सबके बीच में, कि आज एक बार फिर हम यहाँ बैठे हैं, अपने नए पार्टी ऑफिस में बैठे हैं। आज से एक नई यात्रा आम आदमी पार्टी शुरू करेगी, उसी ईमानदारी की लड़ाई की जिसके लिए लड़ने आए थे, उसी देशभक्ति की लड़ाई की जिसके लिए लड़ने आए थे, उसी ईमानदारी वाली सरकार की जिसके लिए लड़ने आए थे। आज से एक नई यात्रा यहाँ से शुरू करेगी। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया, और मैं अब अपने दर्शकों को एक वो भी रिपोर्ट दिखाऊंगा जब हमारी टीम ग्राउंड पर उतरती है, जब वो जनता का दर्द जानने की कोशिश करती है, तो वो ये कहते हैं कि साहब हमारे लिए हमारे भगवान, हमारे देवता, हमारे अन्नदाता देश के दिल्ली के जो मुखिया अरविंद केजरीवाल वही हैं। उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया, इनके अलावा और कोई सरकार है ही नहीं जिसने हम गरीबों की सुनी हो। आप खुद सुनिए ना, आप खुद देखिए किस तरीके से आज जनता ये कह रही है कि बहुत दुख हो रहा है कि हम अरविंद केजरीवाल जी इस्तीफा दे रहे हैं। वो तो हमारे आइडल है, वो तो हमारे हीरो है, लेकिन उन्हें जिसने फंसाया है उनके बारे में भी हम जानते हैं। और सबसे बड़ी बात है, दिल्ली की जनता ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल को डरने की जरूरत नहीं, आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली की जनता खड़ी है। रिपोर्ट को देखिए क्या कह रहे हैं। ये अल्लू जी मोदी के साथ रहेंगे। मोदी के साथ रहेंगे जी, बिल्कुल। यहाँ पे जनता का जो मूड है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ बदलता हुआ नजर आ रहा है। कुछ और लोग हैं हमारे साथ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शफीक। मोहम्मद शफीक जी, आपको पता ही होगा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे चुके हैं और अब दिल्ली में विधानसभा चुनाव नज़दीक है। ऐसे में क्या अब आम आदमी पार्टी पर दोबारा भरोसा जताया जा सकता है? जी जी, भरोसा तो बिल्कुल जताने ही वाला है। आम आदमी ने काम ही ऐसा किया है, हर चीज़ फ्री कर दी है। बिजली का बिल फ्री है, पानी फ्री है, लेडीज़ों के लिए बसें फ्री हैं, बहुत सी चीज़ें फ्री हैं। और आम आदमी की हर चीज़ अच्छी लगती है, प्यार मोहब्बत। आम आदमी ने अपना मतलब नाम कमाया बहुत सा जी। और ये केजरीवाल जो है मतलब हर चीज़ ही अच्छी करता है। मतलब जो वोट दिया आपने? जी जी, वोट दिया है और हर साल ही वोट देंगे। अगर ये खड़े होंगे तो हर साल ही वोट
केजरीवाल को दिया जाएगा। लेकिन अभी भैया कह रहे हैं कि अब जो है इन पर भरोसा नहीं जताया जाएगा क्योंकि बस फ्री करने की वजह से कहीं ना कहीं इनका काम जो है ठप हुआ है। जी जी, नहीं तो कुछ ना कुछ तो मतलब 19-20 तो होना ही पड़ेगा ना। अगर ऑटो वाले के लिए कोई नुकसान है तो फिर किसी को फ़ायदा होगा, किसी को फ़ायदा होगा तो किसी को नुकसान होगा। लेकिन यह है कि आम आदमी अपनी तरफ से बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल मतलब ओरिजिनल है। जो भी खुश हैं। जी, हम बिल्कुल खुश हैं और खुश रहेंगे और हर साल हम आम आदमी को ही वोट देंगे। आम आदमी का ही आम आदमी को ही वोट। जी। अच्छा, नए सीएम चेहरे के तौर पर आप किसे देखते हैं? अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल तो इस्तीफा दे चुके हैं, अब आतिशी का नाम सामने आ रहा है और सौरभ भारद्वाज का नाम सामने आ रहा है, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल का नाम सामने आ रहा है। सुनीता केजरीवाल यानी उनके परिवार पर ही उनके परिवार ही। अच्छा, ऐसे क्या कारण है? उन्होंने दिल जीत लिया हमारा। दिल जीत लिया। दिल जीत चुका। जी देखिए, यहाँ पे दिल्ली वालों का दिल जो है इस वक्त अरविंद केजरीवाल जीत चुके हैं और जो है कहीं ना कहीं अभी और भैया हमारे साथ हैं। सर, क्या नाम है आपका? अशोक बिदुड़ी नाम है मेरा भैया। अच्छा, आप क्या करते हैं? अपना बिजनेस है। अच्छा सर, देखा जाए तो दिल्ली में इस वक्त पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है, आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं, विधानसभा चुनाव नज़दीक है, किस पर भरोसा जताएंगे? आम आदमी पे। आम आदमी पर। क्या कारण है ऐसे? अरविंद केजरीवाल के कौन से ऐसे काम हैं जो आप? ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया और अब मैं चाहूंगा जनता इस मुद्दे पर अपनी राय रखे और बताए कि क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जबरदस्ती इस्तीफा नहीं लिया गया? क्या अरविंद केजरीवाल के खिलाफ साजिश नहीं रची गई? अगर सबूत होते तो क्या कोर्ट में पेश नहीं किए जाते? लेकिन एक भी सबूत पेश नहीं कर पाई सीबीआई और खोखले दावे निकल कर साबित आए। और आम आदमी पार्टी बहुत पहले से कह रही थी कि हम तो गुनहगार है ही नहीं साहब, हम तो ईमानदार नेता हैं। अगर गुनहगार होते तो शिक्षा का बजट इतना नहीं किया जाता। और हमारी ईमानदारी इसी से झलकती है कि कोर्ट ने भी कहा कि आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल पाए, लेकिन कुछ शर्तें जरूर रखें। तो क्या वाकई आम आदमी पार्टी को दिल्ली से जड़ से खत्म करने की कोशिश की गई? अरविंद केजरीवाल को जेल में डालकर इनके विधायकों को तोड़ने का काम किया गया। लेकिन मानना पड़ेगा, इनके विधायक टस से मस नहीं हुए। अरविंद केजरीवाल टस से मस नहीं, इस्तीफा नहीं दिया, तब जाकर इस्तीफा वो देते हैं जब जेल से बाहर आ जाते। तो ऐसे में मैं चाहूंगा इस मुद्दे पर जनता अपनी राय जरूर रखे कि क्या वाकई एक बड़ी साजिश का शिकार हुए हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, और अगर ऐसा है तो क्या बीजेपी ने इस तरह की राजनीति को करके ये नहीं बता दिया कि उनका स्तर कहां तक का है? आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।